जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की वीडियो स्टैटिक जी जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लासेस कराई जा रही हैं उसकी मास्टर क्लास 3 आज आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये क्लासेस आपकी 50 क्लासेस रहने वाली हैं और 50 मास्टर क्लासेस आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल हमारा टारगेट वाला सुनील, इस पर आप जा सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी लाइक्स मिलती हैं, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं तो ये पूरी की पूरी 50 क्लासेस हम आपको कंटिन्यू आपको करवा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मास्टर क्लास आज 3 रहने वाली है। तो इसमें जो प्रश्न जो फर्स्ट बनता है उसमें बनता है कि सितंबर 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन होता है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया और 12 जनवरी को उनका जन्मदिवस बनता है जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन आता है। इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया जो कि राष्ट्रगीत है। आनंद मठम में लिखा गया है आपका वंदे मातरम को। और बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जो है आपका इसके लेखक यानी कि इसके गायक वंदे मातरम के लेखक देखने को मिलते हैं, इन्होंने ये गाया है। उसके बाद में दुर्गेश नंदिनी बुक इन्हीं की है। किन की बुक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सह संस्थापक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 में होती है। संस्थापक इसके कौन थे? स्वामी विवेकानंद देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें स्थान तो बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना होती है। 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की और मित्र मेला की स्थापना भी बीडी सावरकर के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद बात करें 1905 में करजन के समय बंगाल का विभाजन होता है और 16 अक्टूबर 1905 में जारी होता है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को। कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और 7 अगस्त को हथकरघा एवं भाला दिवस मनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। संस्थापक सलीम उल्लाह खां व आगा खां थे। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ये 3 बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस की ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहते हैं। और इनकी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपका राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका ही दादा भाई नौरोजी की है। भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी और 20 रुपये से इन्होंने की थी। 1907 सूरत अधिवेशन अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। गर्म दल और नर्म दल में ये बट जाता है, ये दोनों अलग हो गए। और गर्म दल में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नर्म दल में बिपिन चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह और गोपाल देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1908 में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में फांसी दे दी गई। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। मार्ले कौन था? सचिव था। और मिंटो कौन था? वायसराय था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहीं से शुरू होती है। उसके बाद अगर बात करें 1911 में हार्डिंग सेकंड के द्वारा सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इसी समय स्थानांतरित हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उसके बाद बात करें कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष विशन नारायण देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें इसी में एक बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो किसमें? सूरत कलकत्ता अधिवेशन में। गाया कितनी था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। 1913 में साहित्य नोबेल गीतांजलि बुक के लिए इन्हें दिया गया था। इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया और गीतांजलि बुक के लिए दिया गया था। शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और जो कि आपका 41वीं साइट कौन सी है? तो शांति निकेतन। 42वीं होसलेश्वर मंदिर कर्नाटक। मोहिदम 43वीं साइट है असम की कब्रिस्तान है। और 44वीं साइट है मराठा सैन्य परिदृश्य जिसमें 12 किले आते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के 11 किले इसमें महाराष्ट्र के और 1 तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। वहीं बात करें लाला लाजपत राय व सोहन सिंह भाकना इसमें शामिल देखने को मिलते हैं। 1914 में कामागाटामारू घटना होती है। जापान का जहाज था ये कामागाटामारू जापान का एक जहाज था जो कि सिंगापुर से कनाडा जा रहा था। सिंगापुर से कनाडा में वैंकूवर में रोक लिया गया, यानी एक जगह थी वैंकूवर में, इसे रोक लिया गया और इसमें भारतीय जनता थी इसलिए इसको रोक लिया गया। यह वापस कलकत्ता में बजबज में यानी एक बंदरगाह था वहाँ पर फिर ये लौट कर आते हैं। बाबा गुरुवक्ता की अध्यक्षता में वक्ता की
अध्यक्षता में ये काम बम्बई पर ये आए, भज पर ये आए और यह कलकत्ता में एक बंदरगाह है। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए वापस, और इसी देखो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मेरे दोस्त इसको मनाया जाता है। वही बात कर लें अगर आपका 1916 में तो होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ। इसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से की गई। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार इस पुरुष थे और ये अध्यक्ष थे। नरेंद्र गलमदल में समझौता हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हो जाता है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन आता है। वही बात करें कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष बनती है वो एनी बेसेंट बनती है। उनकी पत्रिका थी कॉमनवील और ये आयरलैंड की देखने को मिलती है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ और नील की खेती जबरन कराई जा रही थी, उसके लिए हुआ। 3 कटिया प्रथा का विरोध किया गया। महात्मा गांधी के आगमन पर राजकुमार शुक्ल ने साथ दिया। के गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और ये सफल भी होता है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में होता है और ये खेड़ा आंदोलन आपका भू राजस्व से संबंधित था। वही बात करें प्लेग जो आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन था, ये प्लेग बोलनेस के लिए था और गांधी जी को इसमें बुलाया गया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। इसी में कहा गया भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए और ला कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में होता है। सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ था उस समय पर अध्यक्षता किसकी हो रही थी? जनरल डायर की थी। शहीद सरदार उधम सिंह जनरल ओ डायर को गोली मार देते हैं। जनरल ओ डायर को गोली मार देते हैं जनरल डायर समझकर। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया इन्होंने। हंटर समिति ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया और इस केस में भारतीय वकील कौन थे? तो सर शंकरन नायर थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है और सर शंकरन जो नायर हैं उनकी एक केसरी चैप्टर 2 फिल्म आई है और ये इन्हीं के ऊपर बनी है। 1 अगस्त 1920 में जो आपका बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। इनको उपाधि लोकमान्य थी। केसरी मराठा पत्रिका थी इनकी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इन्हीं का नारा है। गीता रेसबुक मांडले जेल में इन्होंने म्यांमार में लिखी थी। और भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, लेकिन ये कहा किसने था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 1920 में अशोक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। 1922 में फरवरी 1922 में चोरी चोराई घटना होती है। गोरखपुर यूपी में होती है और इसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और इसी से आहत होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है सी रंजन व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य संसद में बैठकर भारतीयों के मुद्दों को उठाना है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है कानपुर में और सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। वही बात करें 1928 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया और इसकी आज चंद्रशेखर और भगत सिंह ने इसको बदला था। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में इसको चेंज किया गया। वही बात करें सचिंद्र नाथ सान्याल की, तो इनकी एक बुक देखने को मिलती है बंदी जीवन। क्रांतिकारियों की बाइबल इसको कहते हैं। तो आज की क्लास के यही प्रश्न थे और ये प्रश्न होते हैं यहाँ पर आपके कंप्लीट। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार से ज़रूर बता दीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।